नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज मैं समाज का एक विद्रूप चेहरा आपको दिखाने जा रहा हूं, और एक वो चेहरा जो ये देश चाहता है। ऐसे नफरती चिंटू पैदा हुए हैं इस देश में। ये जो भस्मासुर पैदा किए हैं राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ये देश को जला के भ्रष्ट कर देंगे। ये पाकिस्तानी एजेंडा चलाएंगे। विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, हम कहां बनते हैं। हम देश संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यह सवाल है। बात पहलगाम के हमले की है। पहलगाम के हमले में 28 लोग मारे गए, लेकिन एक हमारे भारतीय नौदल का लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उम्र 25, शादी 16 को, रिसेप्शन 18 को, हनीमून के लिए 20 को गया और 22 को मृत्यु हो गई। इतनी दर्दनाक जिंदगी। माँ बाप के क्या टूटा होगा, उस लड़की पे क्या होगा। हम तो कहते हैं कि चलो माँ बाप ने अपनी जिंदगी जी ली, बेटा खोने का दर्द तो इसका कोई सानी नहीं, लेकिन उस युवा महिला के सामने जिंदगी पड़ी है। उस हिमांशी ने जब अपने पति के जन्मदिन जो आ रहा था उसको लेके कहा कि पूरे देश में यदि उनको श्रद्धांजलि देनी है तो आप ब्लड डोनेशन कीजिए, और उन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, लेकिन शांति भी चाहिए। जो हमला हुआ, मैंने मेरा पति खोया, देश ने एक सुपूत खोया, नेवी ने एक बेहतरीन अधिकारी खोया, लेकिन उसके लिए जो गुनहगार नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से आप मुसलमानों को प्रताड़ित मत करिए। जम्मू कश्मीर में यह हुआ, इसलिए कश्मीरियों को मत प्रताड़ित कीजिए, शांति रखिए। ये देश सबका है। उसकी इस अपील से पूरा देश हिल गया। तब एक भारतीय मूल के नौसेना प्रमुख, पहले देश के एडमिरल रामदास कटारी की बेटी है ललिता। देखिए, पहले नौसेना चीफ, उनकी बेटी, उन्हें बचपन से नौसेना में अपने पिता को देखा है। वो फौज का जज्बा जानती है। उसने तुरंत एक भावुक पत्र लिखा ललिता को और सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया। वो कहता है, मैं आप पर बहुत गर्व महसूस करती हूं। मैं प्रेस को दिए हुए आपके शब्दों की क्लिप को बार बार देखती हूं। आपने जिस हिम्मत से नफरत के खिलाफ आवाज उठाई, वह प्रेरणादायक है। ललिता जी के पत्र में 3 मुख्य बिंदु थे। आपकी हिम्मत उल्लेखनीय है, यह आज बहुत जरूरी है। पत्र में ललिता आगे लिखती हैं कि 22 तारीख के हुए हमलों में इतने निर्दोष लोगों की हत्या के बाद आपने जैसे मुसलमान और कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने की और नफरत के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, वह उल्लेखनीय है। आपकी ताकत, धैर्य, दृढ़ विश्वास आज के समय की जरूरत है। एक नेवी चीफ की बेटी एक नेवी ऑफिसर की विधवा को लिख रही है, हमें केवल शांति नहीं, न्याय भी चाहिए। जब आपने कहा कि हमें केवल शांति चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही था, और साथ में आपने यह भी जोड़ दिया कि हम न्याय भी चाहते हैं। यही भावना आज पूरे देश में गूंजनी चाहिए। आप एक आदर्श फौजी की पत्नी हैं, जो सेवा की भावना, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की सच्ची प्रति है। आपने यह साबित कर दिया कि आप अपने मन की बात जानती है और विनय जैसे बहादुर नौसेना जवान की सच्ची साथी थी। तीसरा पॉइंट उस पत्र में था, हम सभी को आपके प्रेम और करुणा के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। ललिता ने हिमांशु को बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले एक पत्र सीएनएस सचिवालय के माध्यम से भेजा था। अब चूंकि उन्हें हिमांशु का पता मिल चुका है, इसलिए वह अब पत्र सीधा उनको भेजेगी। अब इस
हिमांशी के वक्तव्य पे हमने भी एक शो किया। देश के कई हिस्सों से सराहना हुई, लेकिन हुआ क्या? ये जो भस्मासुर पाले हैं ना देश में, उन्होंने ये नहीं देखा कि बोलने वाली एक फौजी की पत्नी है, विधवा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसने अपना जीवन समर्पित करने के भाव से नेवी ज्वाइन की और एक अफसर बना, उसकी वो बेवा है ना। ये नफरती चिंटू क्या कह रहे हैं? धीरेन्द्र दुबे है, सेक्युलर है तभी तो कटने गई थी वहां पे। एक कोई प्रवीण सिंह है, क्योंकि लोगों को अपनी जान प्यारी है और लोग अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, यानी तुम्हारी भी बात नहीं सुनेंगे। इसको क्या, उसके माँ बाप को पूछो जिन्होंने बेटा खोया है। तो इसके हस्बैंड को शत्रु समझकर निपटाया और ये सर्वधर्म का वड़ा पाव खा रही है। ये और हिंदू रक्षक है कोई, एक राजेंद्र कुमार है, 6 दिन बाद ही हुए हैं। वो क्या जानती है माता पिता का दर्द? इसे बिना किसी प्रयास के चर्चित होने का मौका मिल गया और अपनी, मैं आगे शब्द नहीं कह सकता, इस घटना के बाद कैमरे पे अच्छी नौटंकी करके सुर्खियां बटोर रही है। एक वाहियात ने लिखा कि ये शायद अब उस टेररिस्ट से शादी करने वाली है। तुझे तो उसके हस्बैंड को निपटाने पर भी अच्छा लगा होगा, अब बयानबाजी पर भी अच्छा लग रहा होगा। ऐसे कई ट्वीट है। एक दीपक शर्मा जी है, वो हमारे यूट्यूबर नहीं है, कोई दूसरा वाहियात है, ये बहुत नालायक किस्म का इंसान है। वो कैसा कंपेयर कर रहा है, ये दोनों लड़कियां पहलगाम हमले में पैंट खोलकर धर्म पूछने मारे गए 2 हिंदुओं की विनय नरवाल और शुभेंद्र दुबे की पत्नियां हैं। शुभम की पत्नी का गला सुना, कोई लिपस्टिक नहीं, दूसरी महिला में गला में मंगलसूत्र दिख रहा है। शुभम की पत्नी का कहना है कि मुस्लिम न होने की वजह से मेरे पति को मारा, जबकि दूसरी मुस्लिमों के प्रति भाव दिखा रही है। शुभम की पत्नी आज भी चीख चीख कर बोल रही है कि पहले मैं सोचती थी सब एक है, लेकिन अब मुझे पता चला कि हिंदुओं को मुस्लिम सिर्फ चारा बना रहे हैं। लेकिन विनय की पत्नी मुस्लिमों के प्रति प्रेम रखने का सुझाव दे रही है। आपकी राय में कौन सही है? देखिए, ये इतना नालायक है दीपक, ये इस बात को खा गया कि शुभम की पत्नी बार बार सरकार से न्याय मांग रही है और सरकार चुप है। ये सब 2 रुपए 2.5 रुपए वाले लोग हैं। 2 रुपए 2.5 रुपए के लिए ये किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। किसने इनको पाला है? इनके जन्मदाता कौन है? इन हरामखोरों के जिसने इनको जन्म दिया, उन्होंने तो राजनीतिक अपना लाभ उठाने के लिए जन्म दिया, क्योंकि उनको बार बार लगता है कि मुसलमान और हिंदू के नाम पे यदि हिंदू पोलराइज हो जाए तो 80% वोट हमारे पास होगा और हम आता जिंदगी सालों साल राज करेंगे और 80% वोट हमारे साथ होगा। तो फिर काहे का संविधान? धर्म फिर अपने हिसाब से धर्म संसद ने दिया हुआ धर्म संविधान लागू करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। ये जितने भी चिंटू है, इनकी औकात होगी यदि इनके घर में कोई कल्चर होगा, यदि इनके माँ बाप ने कोई संस्कार दिए होंगे, तो ये जाएंगे फौज से लड़ने वहां पे बॉर्डर पे। ऐसों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए, क्योंकि ये देश को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं होगा, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होगी। ये नफरती चिंटू सरकार को बहुत सूट होते हैं, ऐसा लगता है। एक के खिलाफ अभी तक कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया। अरे एक फौजी की पत्नी है, उसके अपमान कैसा कर सकते हैं लोग? रास्ते पे आए तो लोग निपटेंगे इनको, लेकिन ये सब छद्म नाम से काम करते हैं। ये वो लोग हैं कि बादल भी फट गए तो अपने रजाई से बाहर निकलने में हिम्मत नहीं होती इनकी, बादलों के गड़गड़ाहट से। घर बैठ के एयर कंडीशन चेंबर में 2-2 2.5 रुपए लेकर ये ट्वीट करके पैसा कमाते हैं।
लेकिन ये नहीं देखते कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। सरकार कब लेगी इनका संज्ञान? हाँ, सरकार उनके खिलाफ केस जरूर करेगी जो सरकार को पूछेगी कि पहलगाम के बाद आपने क्या किया, पुलवामा की रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आई। ये जब पुराने इंक्वायरीज के बारे में पूछा जाता है तो फिर वो राष्ट्रद्रोह होता है। पहलगाम में चूक क्यों हुई ये पूछने पे कहा जाता है कि सुरक्षा दलों का मनोबल गिर जाएगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय को बोलता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश को बोलता हूं कि क्या ये जो सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस है इससे भारतीय फौज का मनोबल बढ़ेगा, या उन्हें यही लगेगा कि कल वो शहीद हो गए और उनके पत्नी ने यदि कुछ कहा तो उनके पत्नी को भी ऐसा ट्रोल किया जाएगा। कहां गया हमारा न्यायपालिका? कई बार घिन आती है सोच पे, समझ पे और राजनीतिक षड्यंत्रों पे। राजनीति करिएगा, लाशों की राजनीति मत करिए। किसी के दुख पे आप मलहम नहीं लगा सकते, नमक मत छिड़किए। आज पूरा देश हिट हुआ है क्योंकि ये जो भस्मासुर है जो पाले हैं इनकी तादाद बहुत कम है। ये छुप छुप के वार करते हैं, पाकिस्तान के आतंकियों से गए गुजरे हैं। खुल के सामने आके मन से कहे जो ट्वीट में कहते हैं तो ये देश जवाब देगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।